नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है जागरूकता क्या है। जागरूकता यानी व्यक्ति का की चेतन अवस्था, अलर्ट अवस्था, जिसमें कि व्यक्ति हर समय अलर्ट मोड पर है। समस्याएं किताबों के अंदर लिखी हुई चीज़ों को याद करने से या समझने से नहीं मिलती। समस्याओं का अंत किससे मिलता है? व्यक्ति की चेतनता से। कौन सा व्यक्ति कितना अलर्ट मोड में है, क्योंकि अलर्ट मोड में व्यक्ति समस्या आने से पहले उस समस्या का समाधान खोज लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि बीरबल का नाम जब लिया जाता है तो उसकी चतुरता के बारे में चर्चा होती है। क्यों? क्योंकि वो इतना चतुर था कि समस्या आने से पूर्व ही उस समस्या का समाधान उसके पास था। चाणक्य की नीति में हम चाणक्य को देखते हैं कि नीति मतलब कोई जीवन की समस्या आए उससे पहले उनके पास उसका हल तैयार था। तो ये जो अवस्था होती है ये जागरूकता की अवस्था होती है, जहाँ व्यक्ति अत्यधिक चेतन अवस्था में चल रहा है। जहाँ बाद में कोई समस्या आएगी वो उसकी इंद्रियां इतनी सक्रिय हैं कि वो तुरंत उसका हल कर देंगी। वो थोड़ा भी उसका ध्यान जो है किसी भी चीज़ से हटता नहीं, और समय से पूर्व ही वो चीज़ों का विश्लेषण कर लेता है व्यक्ति। ऐसे ही लोग होते हैं जो कि समाज के अंदर समाज को बदलने में, प्रकृति को बदलने में, प्रकृति को समझने में, लोगों को समझने में, लोगों की जानकारी को समझने में, बड़े से बड़े परिस्थितियों को समझ लेने में कामयाब होते हैं। इतने सारे जो भी आप देख रहे हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि समाज की रक्षा सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनको वो वही लोग हैं जो उस पद पर बैठे हुए, वो लोग हैं जो बहुत अलर्ट मोड में हैं, जिनका जितना ज़्यादा जो है कहेंगे कि बहुत ज़्यादा जो फोकस्ड व्यक्ति हैं, वो लोग हैं जो जो एकदम जिन चेतनता इस हद तक है कि उनको किसी चीज़ के लिए समझने की समस्या आई नहीं, और उनके पास उस चीज़ का समाधान पहले से तैयार है उनके पास। उनको पता है कि कहाँ से क्या करना है, आगे का एक्शन क्या होगा। ऐसे लोग समाज के जो है ना, कोहिनूर कह सकते हैं हम लोगों को। जो लोग समाज के लिए, परिवार के लिए या किसी भी चीज़ के लिए इतने चेतन रहते हैं। जो व्यक्ति जितना जागरूक होगा उतना ही उसको जीवन को समझने में सरलता होगी, क्योंकि जीवन है ही इसी तरीके का। जीवन में सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आपको सब चीज़ें लिख कर के समझाई जा सके, या जितना लिखा गया है सिर्फ उतना ही काफ़ी है। नहीं, वो तो एक लिमिट में लिखा गया है कि आप कितनी पुस्तकें पढ़ लें, कितनी भी तो भी आपकी जानकारी बहुत अधूरी है। वो जानकारी पूरी नहीं है। जानकारी आपकी तब पूरी होती है जब आप उस वक्त पर काम कर पाते हैं जिस वक्त पर वो घटना घटे, और आप उस एक्शन को लेकर के आगे निकल जाएं। उस समय आपकी जानकारी का सही अर्थ निकल कर के आता है। आप कितने जानकार हैं और आप अपनी जानकारी को किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं, तब समझ में आती है। ऐसे तो व्यक्ति चलता रहता है जीवन में। बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ किताबी, जिसको हम कहें किताबी ज्ञान से संपर्क रखते हैं, जिनका संबंध सिर्फ किताबी ज्ञान से। जितना वो आ गया बस उस पर ही टिके हुए हैं। तो वो तो बहुत लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि सारी परख रखते हैं। और ऐसे ही लोगों की वजह से हमारा जो ये पूरा का पूरा विश्व जो है, वो जो इतनी भी सक्रिय भूमिकाएं, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, वो सारी भूमिकाएं ऐसे ही लोगों के द्वारा चल रही हैं जो लोग पहले से पहले जागरूक हो जाते हैं। चाहे वो मशीनीकरण हो या नवीनीकरण हो, या फिर वो कोई और तरह का कोई सक्रियता की बात कही जाए। जीवन की जितनी भी संरचना को बदलने के काम होते हैं,
जितने भी शोध परक कार्य हैं वो वही लोग कर पाते हैं जो बहुत सक्रिय होते हैं। क्योंकि यदि व्यक्ति ज़्यादातर क्या है कि हम देखते हैं कि जिसके पास सब कुछ होता है वो जागरूक नहीं होता। वो जागरूक नहीं होता। आप देख लीजिए कि जीवन में ज़्यादातर जागरूक लोग वो मिलेंगे जिनके जो परिस्थितियों से गुजरे हैं। क्योंकि या परिस्थितियों से गुजरे या उन परिस्थितियों का उनको किसी तरीके से भी पहले से उनको उसकी जानकारी है। कुछ लोग पूर्व से ही लेकर के आते हैं जो आगे के बारे में बता देते हैं या आगे के भविष्य को जान लेते हैं, जिनके द्वारा ये सारी जो समस्याओं का समाधान किया जाता है। जो ऐसे लोग नहीं होते, वो लोग विशेष लोग होते हैं। अब जैसे अब हम बात करें, यदि आध्यात्मिक क्षेत्र में हम रामकृष्ण परमहंस की बात करें, अब उनका क्या था, उन्होंने जीवन की आध्यात्मिक ऊर्जा को उस समय समझ लिया जबकि वो बहुत उम्र के दौर, एक ऐसे उम्र के दौर में चल रहे थे जहाँ उम्र के बाद जिस उम्र में लोग जीवन को ख़त्म कर चुके होते हैं, उस दौर में उन्होंने अपने जीवन को जीना शुरू किया और उस दौर में जीवन को बदलना शुरू किया जिस दौर में लोग जो है सारी चीज़ें छोड़ करके और अपने ज़िंदगी आराम से बसर करते हैं। उनको कोई दुनिया से लेना देना नहीं होता, कुछ भी नहीं। दुनिया में कुछ भी हो, कई बार कहावत है कि मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो इस तरीके के जीवन को बिताने वाले लोग मिलेंगे आपको जिनको कोई परवाह नहीं है, उनके पास उनका घर चलता रहे, इसके अलावा उनको किसी दुनिया की किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ज़्यादातर लोग इस तरीके के लिए मिलेंगे। लेकिन जब जैसा कि मैंने कहा कि रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि उनको आगे का पता था। विवेकानंद का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि उनको आगे की गतिविधियों का पता था कि जीवन में ये परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन के साथ क्या चीज़ें आएंगी, इसका ज्ञान था उनको। इसलिए उन्होंने उस चीज़ को बदलने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। उन्होंने उस दलदल से लोगों को निकालने की कोशिश की जिस दलदल में जाकर के बहुत सारे बच्चे जो है वो गलत रास्ते पर चल रहे थे। उन्होंने बहुत सारे बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश की, उस गंदगी से बाहर लेकर के भी आए और बहुत ही सरल माध्यम से, बहुत ही सरल में कहते हैं। अब जब एक व्यक्ति बिल्कुल अज्ञानी हो तो क्या अज्ञानी व्यक्ति को समझाने के लिए बहुत बड़े ज्ञान की आवश्यकता नहीं कि हमने एक बच्चे को पढ़ाने, एक बच्चे की जैसी ऊर्जा होती है उस व्यक्ति की भी, चाहे वो 35 साल का हो या 50 साल का हो, जिसने कभी अक्षर ज्ञान नहीं लिया, उसके लिए समझाना वो उसी पहली क्लास के बच्चे से भी शायद ज़्यादा कठिन होता है। इसीलिए कभी कभी हम जब हिंदी के प्रोग्राम को हम देखा करते थे तो उसमें बड़े अजीब ही तरीके से जो है हिंदी को पढ़ाने का जो तरीका बताया गया कि ऊपर सीधी रेखा और नीचे गोल बिंदु बनाओ और ऐसा गोला खींचो और वो करो। तो ये उन्हीं लोगों के लिए बताई गई ये चीज़ें जो लोग बहुत बड़ी उम्र के बाद भी शिक्षा से जुड़ नहीं पाए या वो शिक्षा से वंचित रहे, शिक्षा से दूर भाग रहे थे। तो जो उस समय के लोगों को समझ में आया उन्होंने उस तरीके को अपनाया। हालांकि वो बहुत डिफ़िकल्ट तरीका है और उसको मुझे नहीं लगता कि उससे 4 लोगों को भी ज्ञान मिल पाया होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उस तरीके को यूज़ किया और सिर्फ इसलिए कि लोगों को कुछ समझ में आ सके। तो ये पहले से जो लोगों के को ज्ञान हो जाता है कि आने वाले भविष्य कैसा है और उसमें किस परिवर्तन की आवश्यकता है, ये वही लोग होते हैं जो बहुत जागरूक होते हैं। तो ये बहुत जागरूक थे, इनको पता था कि दुनिया अंधेरे में जा रही है और अंधेरे से निकालने का तरीका क्या है। तो उन्होंने कहा कि इनको इतनी सरल चीज़ से जोड़ दो। उन्होंने बिल्कुल सरल कर दिया, उन्होंने हरि नाम संकीर्तन से जोड़ दिया। ये हरि नाम संकीर्तन का जो
प्रचलन था, वो तो चैतन्य महाप्रभु लेकर के आए थे। रामानंद जी जो है वो भक्ति को लेकर के आए और उसके बाद चला। लेकिन ये जो परंपरा को बढ़ाने का कार्य जो किया, ये इन्होंने किया। क्यों किया? क्योंकि इन्होंने उस चीज़ के महत्व को समझ लिया। इन्होंने समझा कि ये जो है, ये हरि नाम जप जो है, ये बहुत ही सरल है और लोगों को इससे जुड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने जोड़ने के लिए एक एक व्यक्ति के पास नहीं गए, बल्कि उनके पास में बैठ कर के जो है वो भजन गाना प्रारंभ कर दिया। तो उनको देख करके लोग उस पर आकर्षित होने लगे। जैसे कहते हैं ना कि काजल की कोठरी में कैसे उस सियानो जाए, तो एक दाग काजल को लगे है सो लगे है। तो जिस तरीके से काजल का दाग काजल की कोठरी में जाने पर लग जाता है, ठीक इसी तरीके से अच्छे लोगों के संपर्क में आने पर व्यक्ति में बदलाव होता है। और वो बदलाव इसी तरीके से होता है कि उसका जीवन बदल जाता है। तो जब रामकृष्ण परमहंस ने इस हरिनाम संकीर्तन का उच्चारण किया, तो अच्छी ऊर्जा जब लोगों को मिली तो वो भी उससे कनेक्ट हुए। और आज आप देख रहे हैं कि परिवर्तन पूरे विश्व में किस तरीके से, कितनी कोरोना के समय कितनी मदद जो है इस्कॉन ने की। क्यों 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 कर पाया वो? इसलिए क्योंकि जो एक उन्होंने जो एक बिगुल बजाया था, वो बिगुल इसलिए बजाया था कि जीवन को ये जो संसार में जो एक राक्षसी प्रवृत्ति जो लोगों के अंदर आ गई है, जो कि भटक गए, रास्ते से भटक गए, जो लोग उन भटके हुए रास्तों को, भटके हुए पथिकों को, उन कमज़ोर लोगों को सहारा मिल सके। जो लोग सब जगह से हारे हुए हैं, वो वहाँ पर सहारा पा सकते हैं। वहाँ पर कोई जाति बंधन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस जाति का व्यक्ति नहीं आएगा, उस जाति का नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। ऐसा कुछ बंधन नहीं है। ये बंधन तो मनुष्य के द्वारा डाले गए। तो वहाँ पर हर व्यक्ति को जो है एक सम्मान मिलता है, एक इज्जत मिलती है। व्यक्ति के मन में उस ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना, जुड़ने की भावना अपने आप जुड़ जाती है। वो अपने आप कनेक्ट होकर के उस तरफ चला जाता है। तो ये जो पूर्व से किसी चीज़ का अंकन कर लेना, ये चाहे किसी भी पद पर बैठा हो, चाहे किसी भी तरीके के कुशलता को रखता हो व्यक्ति, ये बहुत ज़रूरी है। और ये सारे वो लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं, इस चीज़ को कर पाते हैं कि जीवन में, आने वाले जीवन में किन चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे अभी आपने देखा कि रतन टाटा जी ने जाते जाते जो है भारत के अंदर एरोप्लेन बनाने का जो वो है योजना को ही स्टार्ट करके चले गए। जो क्योंकि उनको मालूम है कि आने वाले समय में जिस तरीके से आज लोग रेल यात्रा और बस यात्रा करते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा लोग आगे चल कर के वो इस हवाई यात्रा करेंगे। तो उन्होंने उस चीज़ के लिए पहले से ही एक प्लेटफॉर्म चुन लिया, क्योंकि ये अपनी आर्थिक स्थितियों को भी मजबूत करेगा और सामाजिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। सामाजिक स्थिति निश्चित रूप से इतनी बड़ी चीज़ यदि बन रही है तो हर जगह तो ये चीज़ बनती नहीं है, और यदि बनेगी तो हर देश इससे हमसे कनेक्ट होगा। और यदि देश कनेक्ट होगा, और देश जब कनेक्ट होते हैं तो निश्चित रूप से देश में समाज सुधार के साथ साथ देश की प्रगति होती है। तो देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान करके चले गए। वो जाते जाते एक ऐसी चीज़ दे गए संसार के अंदर कि वो जीवन युगों तक याद रखी जाएगी कि भाई जीवन में इस काम को उन्होंने स्टार्ट किया था। वो ऐसी चीज़ नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएगी, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ है, वो चलती ही रहेगी। तो ये जीवन की जागरूकता है कि आपकी जागरूकता कहाँ तक है, ये महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जो लोग जागरूक होते हैं वो पहले ही चीज़ों को जान लेते हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र से जुड़े हों। जब हम प्रेमचंद जी को देखते हैं तो प्रेमचंद जी उस समय ही जान चुके थे,
कि भाई ये युग बदलेगा, ये जो युग चल रहा है, ये युग जहाँ पर औरतों के साथ इस तरीके का व्यवहार है, जहाँ पुरुषों के साथ इस तरीके का व्यवहार है। एक गांव है जहाँ की गांव में किसके लिए, चाहे खाने को है या नहीं, लेकिन गाय के लिए दान, गोदान से पहले ऐसे व्यक्ति को मुक्ति मिली है। और जब तक गोदान ना हो उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, व्यक्ति किसी भी हद तक जाता था। आज गोदान तो चला गया, लेकिन आज लोग किसके लिए, आज घर के, आज हर व्यक्ति को गाड़ी तो चाहिए चाहिए, चाहे उसके पीछे उसको उसको परेशानियाँ कितनी भी झेलनी पड़े, लेकिन गाड़ी तो घर में होना चाहिए, चाहे इनकम के सोर्स व्यक्ति जनरेट करे या ना करे। अब ये यहाँ पर जो है इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि भाई इनकम का सोर्स ज़्यादा ज़रूरी होता है, गाड़ी ज़रूरी नहीं है। गाड़ी का होना ना होना आपकी कुशलता को नहीं दर्शाता, वो सिर्फ उन लोगों को आकर्षित कर सकता है कि जो लोग जानते नहीं है, जिनको पता नहीं है, जो लोग भोले वाले, उनको गाड़ी आकर्षित कर सकती है। लेकिन कहते एक जो है दीपक जो है वो बहुत सारी चीज़ों को प्रकाशित कर सकता है। तो एक व्यक्ति जो है वो बहुत सारी, यदि उसकी आर्थिक स्थितियां बदल गई तो गाड़ी तो क्या सब कुछ हो जाएगा, फिर बचेगा क्या। आप तो सब कुछ लाने की स्थिति में लेकिन सब कुछ लाने से पहले आप सिर्फ इसलिए गाड़ी लेकर के आ रहे हैं कि क्योंकि आपके पड़ोसी के पास गाड़ी है। आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इसलिए गाड़ी लेनी है क्योंकि आपके पड़ोसी के पास गाड़ी है। चाहे आप कर्जे में दबे जा रहे हैं, चाहे आपके बच्चों की स्टडी खत्म हो रही है, घर में इलाज के लिए पैसे नहीं है, लेकिन आपको गाड़ी चाहिए किस लिए, सिर्फ प्रदर्शन के लिए। तो ये जो सोच है, ये और एक तरफ वो सोच जहाँ पर व्यक्ति जो है वो ये समझ के चल रहा है कि नहीं, उससे पहले जरूरी क्या है, आर्थिक स्थितियां मजबूत करना। आर्थिक स्थिति बदली तो ये तो कभी भी खरीदी जा सकती है। जैसे कभी कभी कहावत में आता है कि हाथी कितने में बिक रहा है, कि 1 रुपये में बोले कि नहीं चाहिए, और हाथी 1000 रुपये में बिक रहा है, लेकिन पैसा है तो 1000 रुपये के हाथी 100 खरीद लो। क्यों? क्योंकि जब स्थिति बदल गई तो परिस्थिति सब अपने आप बदल जाएंगी। फिर आपको वो हाथी महंगे लगेंगे, ना आपको उसकी परेशानी होगी, ना बांधने की, ना रखने की, ना आगे करने की। फिर परेशानी नहीं होगी, परेशानी तभी तक होती है। लेकिन ये बात उस व्यक्ति को समझ में आएगी जो जागरूक है। जो जागरूक नहीं है उसको क्या समझ में आएगा, जो इस समय चीज़ हो रही है उसको कर लो, चाहे उससे नुकसान हो, चाहे जीवन में हानि हो, लेकिन वो काम कर लो। जीवन में बहुत ज़रूरी है कि जागरूकता से जुड़ें, जागरूक रहिए। बहुत से लोग, बहुत से बच्चे तक बचपन से इतने अलर्ट होते हैं, इतने योग्य होते हैं, इतने जागरूक होते हैं, उनको कहने से पूर्व वो समझ जाते हैं कि आगे होने वाला क्या है। और बहुत सारे लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको कि बहुत सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी उम्र तक वो जागरूक नहीं है। तो ये जागरूकता लेकर के आने की ज़रूरत है, क्योंकि जागरूकता के बिना चाहे कितना भी किताबी ज्ञान हो, लिटरेसी कितनी भी हो, लिटरेसी तभी काम करती है जब आपके पास उससे ज़्यादा कुछ हो, उससे ज़्यादा यानी आपके अंदर देखने की क्षमता हो, चीज़ों को समझने की क्षमता हो। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।